7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर चौतरफा हमला बोला था और उसके बाद इजराइल ने हमास को जड़ से मिटाने के लिए गाजा पर इतनी मिसाइलें और गोला बारूद दागा कि गाजा किसी नर्क से कम नजर नहीं आता। इस युद्ध को शुरू हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी इजरायली सेना गाजा से हमास को साफ करने में नाकाम रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स की जमीनी कार्रवाई में हमास के लड़ाके उसे जमकर टक्कर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई में इजरायली सेना को मिलिट्री वाहनों समेत सैनिकों तक का काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ऐसे में शुरू से ही ये सवाल उठ रहा था कि हमास के लड़ाकों के पास इतने उन्नत किस्म के हथियार कहां से आए कि उसने इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया। तो इस सवाल के जवाब में रिपोर्ट्स आई कि ईरान ने हमास को इस हमले के लिए तैयार किया था, जिसके बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने एक बयान में ये दावा भी किया कि हमास का इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला उनके प्रसिद्ध कमांडर कासिम सुलेमानी की 2020 में की गई हत्या का बदला था। लेकिन अब IRGC के एक अधिकारी ने एक और बड़ा दावा कर दिया है, जिससे इजराइल की मुश्किलें कहीं हद तक बढ़ सकती हैं। दरअसल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुद्स फोर्स के कमांडर के सलाहकार जनरल इराज मस्जेदी ने यह दावा किया है कि हमास को मिसाइल हमलों से अपनी रक्षा करने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा। मस्जेदी ने कहा कि ये एयर डिफेंस सिस्टम फिलिस्तीनियों को इजरायली मिसाइल हमलों से बचने में मदद करेगा। मस्जेदी ने यह दावा मानवाधिकार रक्षकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किया। मस्जेदी ने कहा कि फिलिस्तीनी आज रॉकेटों से लड़ रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब ये जायोनीवादियों द्वारा बमबारी की अनुमति नहीं देंगे और उन्हें हवाई रक्षा हथियार प्राप्त होंगे। हमास रॉकेट्स के दम पर इजरायली सेना का मुकाबला कर रहा है, लेकिन अगर आने वाले वक्त में उसे इजरायली मिसाइलों को रोकने के लिए एक ऐसा हथियार मिल गया तो वाकई में ये नेतन्याहू के लिए एक बड़ी चिंता की बात होगी।